स्टॉप। 1 मिनट के लिए अपने आप से सच बोलो। क्या तुम दिन भर जिम, फाइनेंस, बॉडी बिल्डिंग और टॉप 1% वाले परफेक्शन के वीडियोस देखते रहते हो? अगर हाँ, तो तुम एक बहुत बड़े ओपन लूप प्रॉब्लम में फंस चुके हो। एंड आज मैं तुम्हें इसी ट्रैप से बाहर निकालने आया हूँ, और उसके लिए मैं तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन और बेसिक न्यूरोसाइंस बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी गोल्ड माइन फॉर यू। लेकिन उससे पहले इन 3 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर अपने दिमाग में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके लिखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुम्हें नए नए सेल्फ इम्प्रूवमेंट्स के वीडियोस देखने के बाद ये लगता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता जा रहा हूँ, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो भाई ये होती है कि तुम कुछ भी सीख नहीं रहे होते, एक्शन लेना तो दूर की बात हो जाती है। दूसरा, एक वीडियो देखने के बाद तुम डायरेक्टली किसी दूसरे वीडियो पे जंप करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इस वीडियो में ही मोर देन 40% पीपल जंप्ड इन अनदर वीडियो, और 1 से 2 दिन बाद तुम्हें ये भी याद नहीं रहता कि कल या परसों किसकी वीडियो देखी थी एंड उस वीडियो में क्या क्या कॉन्सेप्ट बताए गए थे। अगर ये भी तुम्हारी सिचुएशन है तो कमेंट सेक्शन में जाके लिखो यस। तीसरा, इतना सारा कंटेंट कंज्यूम करने के बाद भी ना तुम्हारी हेल्थ इंप्रूव हुई, ना तुमने कोई स्किल सीखी, और ना ही तुमने कुछ एग्जीक्यूट किया, और क्लैरिटी भी बिल्कुल नहीं मिली। एंड इनमें से 2 के भी आंसर अगर यस आए तो रिलैक्स, प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग के वायरिंग की है। एंड भाई, रोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये स्क्रिप्ट का पार्ट था। कुछ महीने पहले मेरा भी यही हाल था। मैं सिर्फ सेल्फ इम्प्रूवमेंट के नाम पे कुछ भी वीडियोस बिंज वॉच करते जा रहा था, जैसे हमजा की वीडियोस, ईमान गाजी की वीडियोस, इनकी वीडियोस, उनकी वीडियोस। और ऐसे ही बिंज वॉच करते हुए मेरी यूट्यूब की फीड पे मुझे एक न्यूरो साइंस की अचानक से वीडियो सजेस्ट हो गई। पता नहीं क्यों, लेकिन आउट ऑफ नीश। एंड उस वीडियो से ही मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और वो क्या थी, अभी ध्यान से सुनो। बेसिकली हमारा ब्रेन सर्वाइवल के लिए डिज़ाइन हुआ है। टाइम था केवमैन का। उस टाइम पे जिंदा रहने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज थी, वो थी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जैसे कि कहाँ शेल्टर बनाना है, कहाँ रहना है, ट्राइब के अंदर हमारा रोल क्या है, हमें डिफेंसिव बनना है, अगर हमें किसी के ऊपर अटैक करना है, कैसे बचना है, एंड अगर ज़रूरत पड़ी तो शेल्टर कैसे बनाना है। इन सारी प्रकार की इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत थी। और उसी चीज़ की वजह से आज के समय पर भी अगर हमें कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर कुछ नया, तो हमारे ब्रेन में एक फील गुड हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है डोपामिन। वो इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब तुम कहोगे कि डोपामिन इस जगह पर भी क्यों रिलीज हो रहा है भाई? क्योंकि देखा जाए तो अगर उस टाइम पे अगर हमें नई इन्फॉर्मेशन मिलती, जैसे कि शेल्टर कैसे बनाना है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हमें इस नई चीज़ को सीखने में डोपामिन ही रिलीज ना होता, तो क्या हम उस चीज़ को सीखते? ना सीखते तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो जाता। एंड दैट्स व्हाई ये डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन देख भाई, यही पे आता है ट्विस्ट। हमारे ब्रेन को ये पता नहीं होता कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है और कौन सी इंफॉर्मेशन फालतू की है। और हमारे ब्रेन को सबकॉन्शियसली इसी वजह से लगता है कि हमने किसी सेल्फ हेल्प या फिर इंफॉर्मेटिव वीडियो को देख लिया तो हमने बहुत कुछ उखाड़ लिया। और अब सुनो, और इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है। यही पर आता है मिनिमम एफर्ट और मैक्सिमम रिजल्ट वाला रूल। देखो, हमारा ब्रेन एक चीज़ चाहता है, वो है एनर्जी बचाना। और फिर ग्राउंड पर मेहनत कर कर डिसिप्लिन बनाने से आसान चीज़ क्या है? घर पे बिस्तर पे पड़े पड़े मोबाइल खोलना और उसके अंदर वीडियो देखना कि हाउ टू गेट डिसिप्लिन इन 5 मिनट। देखो, इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा ब्रेन हमें ट्रिक कर रहा है, और हमें लग रहा है कि हम एक्शंस ले रहे हैं, लेकिन ये एक्शन जो होते हैं वो फेक होते हैं, वो सबकॉन्शियस होते हैं, जो कि हमें वर्चुअली रिजल्ट्स लाके नहीं देते। और इसी वजह से ये फीलिंग जनरेट होती है कि हम कुछ प्रोडक्टिव तो कर रहे हैं, कुछ कंज्यूम तो कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे। एंड मोर देन 90% सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्रिएटर्स तुम्हें ये चीज़ नहीं बताएंगे, कि उन्हें सिर्फ उनके व्यूज से मतलब होता है, सिर्फ नंबर से। को तुम्हें लग रहा होगा कि इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बहुत हार्ड होगा। नहीं, इस प्रॉब्लम का उतना ही सिंपल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन है, और वो 3 स्टेप्स में काम करता है। स्टेप नंबर 1, द माइक्रो स्टेप एंड रिवॉर्ड सिस्टम। देखो, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अब क्या करें। देखो, सिंपल है, स्टार्ट एक्सट्रीमली स्मॉल। तुम्हें क्या करना है, एकदम स्मॉल स्टेप लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें वर्कआउट स्टार्ट करना है तो तुम 5 पुशअप मारो। प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम्हें अगर वर्कआउट स्टार्ट करना हो तो तुम
ये प्लान बनाओगे कि 1 घंटा वर्कआउट कैसे कर सकता हूँ, ये सोचोगे कि 100 पुशअप्स कैसे मार सकता हूँ। नहीं, तुम्हें सिंपली एकदम छोटा स्टेप लेना है। तुम्हें सिर्फ 5 पुशअप से शुरू करना है, या फिर अगर तुम्हें किसी चीज़ पे काम करना शुरू करना है, फॉर एग्जांपल तुम्हें डीप वर्क करना है, तो तुम्हें सिर्फ 10 मिनट करना है बस। तुम्हें 10 मिनट बैठना है, किसी भी चीज़ को लेना है, किसी स्किल पे काम करना हो, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना हो, तुम्हें सिर्फ 10 मिनट से स्टार्ट करना है। 10 मिनट उस चीज़ में डीपली घुस जाओ। बेसिकली इतना छोटा टास्क रखो कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें स्टार्टिंग में नो बोल ही ना पाए। और स्टार्टिंग में तुम्हें क्या करना है, किसी भी काम को कंप्लीट करने के बाद, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के बाद तुम्हें खुद को रिवॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल अगर तुमने 10 मिनट काम कर लिया तो तुम 2 मिनट स्क्रॉलिंग कर सकते हो, या फिर तुमने आधा घंटा एक्सरसाइज कर लिया तो तुम 10 मिनट अपने दोस्तों के साथ बकचोदी कर सकते हो। बेसिकली इस टाइप के रिवॉर्ड्स रखो जिनमें तुम्हें मज़ा भी आए, लेकिन ऐसे टाइप के नहीं जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो। फॉर एग्जांपल डूम स्क्रॉलिंग करना या फिर पबजी फ्री फायर जैसा कोई एडिक्टिव गेम खेलना, इससे दूर ही रहना है। और जब तुम्हें प्रोडक्टिव चीज़ों की हैबिट लग जाएगी तब धीरे धीरे तुम रिवॉर्ड सिस्टम को कम कर सकते हो। स्टेप नंबर 2, द 70-30 रूल। तुम्हें आज से क्या करना है, अपने कंटेंट कंजप्शन को सिर्फ 30% रखना है एंड एग्जीक्यूशन को 70%। फॉर एग्जांपल अगर तुमने कोई डीप वर्क पे वीडियो देखी, उसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर सकते हो, तो तुम्हें क्या करना है, दूसरा कोई डीप वर्क के ऊपर वीडियो नहीं देखना है। तुम्हें सबसे पहले उस वीडियो में बताई गई चीज़ों को अगले 7 दिनों तक एग्जीक्यूट करना है, एक्चुअल में अपनी लाइफ में एक्शंस लेने हैं एंड कंटेंट कंजप्शन को मिनिमाइज कर दो। अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम सिर्फ फेक प्रोडक्टिविटी में ही फंस के रह जाओगे एंड तुम्हें लगता रहेगा कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन तुम सिर्फ कंटेंट कंज्यूम कर रहे होगे। तो तुम्हें इस रूल को याद रखना है, बिकॉज एक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओनली टेकिंग द इंफॉर्मेशन। Last but not तुम्हें रिजल्ट तभी मिलेगा जब तुम अपने फोन को साइड में रख के एक्चुअली में एक्शंस लोगे। देख भाई, तूने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसका मतलब तेरे अंदर पेशेंस तो है। लेकिन अगर तूने इस वीडियो को नज़रअंदाज करते हुए फिर से अपने स्क्रोलिंग में लग गया तो ये दिन भी तेरे लिए एक वेस्ट बन जाएगा। बट अगर सच में लाइफ बदलनी है तो इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन को आज और अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। बाय द वे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वेल, तुम्हें पता है क्या करना है।